बैठो बेटा उधर। हेलो फ्रेंड्स, आज हवन है हमारे यहाँ और हम हर नवरात्र में खुद ही हवन करते हैं, क्योंकि पंडित जी का टाइम कुछ निश्चित नहीं होता है। कभी 12 बजे ही आ जाएंगे, कभी शाम को 3 बजे आएंगे। तो इस तरह से तो इतना जो भी हमें आता है तो हम उस हिसाब से हवन कर लेते हैं। तो हम लोग बैठ के देखिए हवन कर रहे थे, हम, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो उसी समय अचानक जो है उधर इन्होंने कूलर बाहर चला दिया था कि सारा धुआं कूलर जो है खींच के निकाल देगा। उसी समय वहाँ से मोटा सा बंदर आ गया, तो आप समझ नहीं सकते इतनी बुरी स्थिति। और डाइनिंग टेबल पर फल रखा था, आते ही सीधे डाइनिंग टेबल पे बैठा और 2-3 केलों का एक पूरा जुड़ा मतलब गुच्छा रखा हुआ था। वो बाकी तो केले मैंने चढ़ा दिए थे, सेब एक टोकरी रखी थी, सबको जो है सेब तो नहीं छुआ, केला तीनों उठा ले गया। तो आप उस समय मेरी जो भाषा थी वो अरबी फारसी होने लगी थी, मतलब डर के मारे। और देखिए हम आपको दिखाते। और अगर आप घर में ही अपने आप हवन कर रहे हैं तो उसमें आप सर्वप्रथम गणेश जी, नवग्रह, वरुण देव और कलश जो आप रखे हैं उन सब का नाम लेकर के आप आहुति दें। उसके बाद जितने आपके स्थान देवता, वास देवता, ग्राम देवता, जितने आपके ये सब हैं, इन सब का नाम लेकर के आहुति दीजिए। फिर आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता की प्रतिमाएं रखी हैं या फ़ोटो रखी हैं, उनको आप देखिए कौन कौन से हैं आपके पास रखे हैं। जो जो आपको याद आते हैं उन सब का नाम लेकर के आप आहुति दीजिए। और उसके बाद जो है सर्वप्रथम तो आप पहले अग्नि की पूजा करिएगा, उसके बाद ये आहुति शुरू करिएगा, जिसमें जो भी प्रसाद स्वरूप होता है आप अग्निदेव को समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हवन शुरू किया जाता है। तो उस और दिया जला के नीचे रख लीजिएगा, एक धूप दीप दिखा करके अच्छे से फूल चढ़ा करके फिर हवन प्रारंभ किया जाता है। तो जो मैंने बताया इसको आप पढ़िए। और उसके बाद आप जो है 108 माता रानी के दुर्गा सप्तशती में नाम दिए गए हैं वो पढ़िए। 9 नाम का जो दिया गया है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ये पढ़िए। और 32 नाम दिए गए हैं वो पढ़िए। और आपको अगर माता रानी का बीज मंत्र अगर अच्छे से आप कंठस्थ कर सकते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, ये वाला, तो आप इसको 108 बार पढ़ करके आप इसको आहुति दीजिए, क्योंकि ये बीज मंत्र है। ये अगर आप कर लेंगे तो फिर और किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती में पीछे दिए गए हैं थोड़े दोहे दिए गए हैं। जैसे आपको जो भी, जैसे सर्वा बाधा के लिए आपको सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादन भविष्य दिन संशया, ये वाला पढ़िए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए। जो भी जैसा टाइम, समय और हवन सामग्री आपकी उस हिसाब से आप पढ़िए। वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। ये सब जितने भी दिए गए हैं उसके नीचे दिया गया है किस चीज़ के लिए कौन सा है, तो आप वो देखिए कि आपको क्या है। पुत्र के लिए है और धन के लिए है, ग्रह शांति के लिए है, और रोग व्याधि सब दूर करने के लिए सारे मंत्र दिए गए हैं पीछे। आप उनको पढ़िए और उनके नाम से आहुति दीजिए। उसके बाद आप ये 5 विष्णुपति विद्महे वाला जो है विष्णु और लक्ष्मी जी का, ये आप पढ़िए। 5 हनुमान जी का लीजिए, 5 गणेश जी का, ये जो था सब 5-5 करने होंगे। ये सब जितने हैं आप सबको पढ़ कर देखिए। हम देख भी रहे हैं कि हमारे मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं, जो मतलब गलती ना हो जाए हमसे अपने उसमें, बाकी तो भगवान से क्षमा प्रार्थी हम लोग ही हैं। तो इस तरह से आप पढ़िए और आहुति दीजिए। बस हम लोग यही फ्रेंड्स अपने आप कर लेते हैं। बीच में जो हवन की अग्नि प्रज्वलित है, अगर ये कम हो जाती है तो ठीक है। अगर एकदम से बंद हो गई, धुआं निकलने लगा, तो उसमें कभी हवन नहीं करना चाहिए, वो फलित नहीं होता है। तो उसको एक कपूर की टिक्की या रुई की बत्ती घी में बोर करके आप डाल के ऐसे जला दीजिए, जल जाएगा। ऑक्सीजन की थोड़ा कमी हो जाती है तो इसलिए बुझ जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हवन सामग्री पड़ जाती है। तो मेरे बच्चों ने भी वही किया था, तो देखिए बुझ गया था। तो जिस समय हमारे यहाँ हवन की जो आग प्रज्वलित थी वो थोड़ा कम हो गई थी, मतलब दिख नहीं रही थी, जलती हुई भी नहीं करना चाहिए, वो बंद हो गई थी। तो हम लोग बस इंतजार कर रहे थे और हम कपूर अग्नि में डालने ही जा रहे थे, तब तक बंदर महाराज आके डिस्टर्ब कर। कूलर बंद कर दो, कोई बात नहीं, ले गया चलो आओ। तो फ्रेंड्स, एक बंदर ने हम लोगों के आज हवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, क्योंकि वो घर में था और इतना मोटा है वो कि उसको देख करके तो कोई मतलब आप उसको देख लेंगे तो डर जाएंगे, इतना मोटा है। और वो ऐसे सबके घर में दरवाज़ा खोल के घुस जाएगा, फ्रिज खोलेगा, ऐसे करता है, तो लॉक करके रखना पड़ता है। वो एक ही है, वो पता नहीं कहाँ से आ गया है, बाकी सब हैं वो पेड़ों पे रहते हैं, वो दिखते ही नहीं घर के अंदर, ये किसकी आदत बन गई है।
तो बस वही है। तो हम चिल्ला रहे थे कि कूलर बंद कर दो, क्योंकि कूलर के नीचे से आ गया। दरवाज़ा खोल के मेरे हस्बैंड ने, एक्चुअली मैंने जहाँ पर लगा था उसको मैंने उतार दिया था, कूलर नीचे रख दिया था कि अब ठंडा मौसम आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ अंदर कमरे में तो एसी चलती है, ज़रूरत पड़ी तो कभी चल जाएगी। तो बस ये क्या किए कि, और खिड़की पूरी लॉक हो गई है कूलर निकालने के बाद। तो वहाँ दरवाजे खोल करके वहाँ रास्ते में रख दिए थे हस्बैंड की, वहाँ से धुआं खींच लेगा, लेकिन वो नीचे से उसके आ गया आराम से। तो ये है, बहरहाल अभी आधा हुआ था और बीच में कोई मंत्र खंडित नहीं हुआ। अब 108 माता के नाम का वो करना है, तो बस। और फ्रेंड्स, एक कपूर की टिक्की डालने के उसमें मैंने रख दिया। तो देखिए कितनी अच्छी फिर से वो जल नहीं, क्योंकि जले हुए में ही हवन करना चाहिए। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन उसमें धुएं में नहीं करना चाहिए। तो बस हम लोग फिर यथास्थान बैठ गए हैं और सब अपने अपने स्थान पे। मेरा लड़का घी डाल रहा है और मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया जो है वो आहुति दे रहे हैं उसकी सामग्री की, हवन सामग्री की, और हम भी उसी में थोड़ा सा दे रहे हैं, और बाकी हम मंत्र वगैरह दे रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरी हवन की लाजवाब वीडियो।